ध्यान से सुन। अगर यह पैगाम अभी तेरी आंखों के सामने आया है तो समझ ले यह कोई इत्तेफाक का नहीं है। यह तेरी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि आज अल्लाह ने तेरी तकदीर पर अपनी रहमत की मोहर लगा दी है और यह पैगाम तेरी जिंदगी बदलने आया है। इसे हल्के में मत लेना। तू सोच भी नहीं सकता कि आज तेरे नाम क्या लिखा जाने वाला है। आज का यह पल तेरे रब की तरफ से भेजा गया एक इशारा है। तेरी हर मुश्किल, हर दर्द, हर आंसू, हर रात का रोना आज उसका हिसाब हो गया है, क्योंकि अल्लाह कभी किसी की दुआ खाली नहीं लौटाते। सब्र करने वालों का रब हमेशा साथ देता है और तू उन्हीं खास लोगों में से एक है जिनकी दुआ आज आसमान तक पहुंच चुकी है और उसके जवाब का वक्त आ चुका है। सुन, तेरे दिलों की थकान, तेरे सीने का बोझ, तेरी नींदें उड़ाने वाली टेंशन, तेरी टूटी हुई उम्मीदें, तेरी बिखरी हुई दुआएं, सबका फैसला आज होने वाला है, क्योंकि आज अल्लाह ने तेरी किस्मत पर रहमत की मोहर लगा दी है। और अब इस पैगाम को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। यह वीडियो, ये आवाज, यह शब्द तेरी जिंदगी में यूं ही नहीं आए। ये तेरे रब की तरफ से भेजा गया सीधा आदेश है, एक डिवाइन सिग्नल है, एक ऐसा इशारा जिसे सुनना तेरे लिए जरूरी था, क्योंकि अगर तूने इसे सुन लिया तो तेरी जिंदगी में ऐसी खुशियां आने वाली हैं कि तेरे दुश्मन भी दंग रह जाएंगे और तू खुद रो पड़ेगा शुक्र के आंसुओं के साथ। अल्लाह कहता है, जब मैं किसी बंदे को उठाना चाहता हूं तो दुनिया उसकी टूटने की कहानी से शुरू होती है और तू टूटा हुआ था। तेरे दिल ने बहुत दर्द झेला। तूने बहुत बार अकेले रोकर कहा था, ऐ अल्लाह अब बस कर, मैं थक गया हूं। और आज तेरे उन्हीं आंसुओं का हिसाब हो गया है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है कि अब तेरी जिंदगी में खुशियों का तूफान आने वाला है। अब तेरे दरवाजे पर बरकत दस्तक देने वाली है। अब तेरे हाथ में वह चीज आने वाली है जिसके लिए तूने यकीन के साथ हाथ उठाए थे। याद कर, कितनी बार तूने लोगों पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने तुझे तोड़ दिया। कितनी बार तूने किसी को दिल से चाहा लेकिन उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। कितनी बार तूने अच्छा करने की कोशिश की पर लोगों ने तेरे एहसान को जख्म में बदल दिया। कितनी बार तूने अपना सब कुछ दे दिया मगर तेरे हाथ खाली रहे। और आज अल्लाह तेरे सब्र का जवाब देने वाले हैं। आज तेरी किस्मत का दरवाजा किसी जन्नत की तरह खुलने वाला है और यह पैगाम उसी दरवाजे की चाबी है। सुन, यह तेरे लिए है, कोई और इसे समझे या ना समझे, मगर यह संदेश अल्लाह ने सिर्फ तेरे कानों तक पहुंचाने के लिए भेजा है, क्योंकि अब वक्त आ गया है तेरे ऊपर लगी रुकावटों को हटाने का, हर बंद दरवाजा खोलने का, हर नफरत को प्यार में बदलने का, हर नाकामी को जीत में बदलने का, हर दर्द को ताकत में बदलने का। अल्लाह आज कह रहे हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उस दिन से आज तक तू खुद को अकेला समझता रहा, लेकिन तू कभी अकेला नहीं था। तेरे साथ तेरा रब खड़ा था। जब तू रोया तेरे रब ने सुना, जब तू टूटा तेरे रब ने तुझे संभाला, जब सबने छोड़ दिया तेरे रब ने तुझे पकड़ कर रखा और आज उसी रब ने तुझे ऊंचा उठाने का फैसला सुना दिया है। आज से तेरे ऊपर कोई बंद दरवाजा नहीं रहेगा। आज से कोई दर्द तुझे रोक नहीं पाएगा। आज से कोई कमी तुझे पीछे नहीं खींचेगी। आज से तेरी जिंदगी में सिर्फ उजाला होगा, बरकत होगी, कामयाबी होगी, इज्जत होगी, दौलत होगी, शांति होगी, क्योंकि आज अल्लाह ने तेरी किस्मत पर अपनी मुहर लगा दी है और यह मोहर कभी टूटने वाली नहीं। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। तेरी तंगहाली खत्म होगी, तेरी परेशानी खत्म होगी, तेरी आरण की बेड़ियां टूट जाएंगी, तेरे दुश्मन शर्मिंदा होंगे, तेरी दुनिया बदल जाएगी। लोग कहेंगे कि यह कैसे हुआ और तू कहेगा, यह मेरे रब का करिश्मा था। इस पैगाम को हल्के में मत लेना, इसे स्किप मत करना, इसे बंद मत करना, क्योंकि यह वही पल है जिसके इंतजार में तू बरसों से था। यह वही लम्हा है जिसकी दुआ तूने हर रात की थी। यह वही जवाब है जिसकी आवाज तू अब तक सुनना चाहता था। अल्लाह ने आज तेरे नाम अमीरी लिख दी है, बरकत लिख दी है, सफलता लिख दी है, राहत लिख दी है, जीत लिख दी है। और अब सिर्फ एक चीज की जरूरत है, यकीन। अगर तूने विश्वास किया तो देखना, अगले 7 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा कि तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। ऐसी खबर आएगी जो तेरी रूह तक को हिला देगी। ऐसा मौका मिलेगा जिसे पकड़कर तू हमेशा के लिए कामयाब बन जाएगा। तैयार रह, क्योंकि आज से तेरी नई जिंदगी शुरू होती है और यह पैगाम तेरा पहला कदम है। आज अल्लाह ने जो फैसला तेरे लिए लिखा है वो सिर्फ एक छोटी खुशी या एक छोटी बरकत नहीं है, बल्कि यह पूरी जिंदगी बदल देने वाला फैसला है।
एक ऐसा चमत्कार है जो हर उस दर्द को मिटा देगा जिसने तुझे रातों को रुलाया है, हर उस जख्म को भर देगा जिसने तेरी हिम्मत तोड़ी है, हर उस कमी को पूरा कर देगा जिसने तुझे शर्मिंदा किया है। आज अल्लाह तेरी किस्मत को उस जगह पर ले जाने वाले हैं जहां से नीचे गिरना नामुमकिन है, क्योंकि आज से तू रब की सुरक्षा में है, आज से तू अल्लाह की रहमत में है, आज से तेरे चारों ओर फरिश्तों की निगरानी है, आज से तेरी जिंदगी का हर कदम अल्लाह की तरफ से मार्गदर्शन में होगा। तेरी हर दुआ का हिसाब लिखा जा चुका है, तेरी हर रात का सब्र दर्ज हो चुका है, तेरे हर आंसू की गिनती हो चुकी है, तेरी हर कोशिश को गवाह बना लिया गया है। और अब वो वक्त आ गया है जब तेरी मेहनत का बदला सिर्फ इनाम नहीं बल्कि करिश्मा बनकर सामने आने वाला है। तूने कभी सोचा था कि कभी तेरे साथ भी ऐसा पल आएगा जहां पूरी दुनिया बदलेगी, जहां लोग तेरे नाम की कसम खाएंगे, जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे कि अल्लाह अपने बंदों के साथ कैसा करिश्मा करता है? हाँ, वह पल आज से शुरू हो चुका है। अब तेरी जिंदगी की सुबह रोशनी से भरी है, अब रातें अमन की होंगी, अब तू जिस चीज को छुएगा वो बरकत बनेगी, क्योंकि आज अल्लाह ने कह दिया है, मेरे बंदे अब तेरी जीत का समय आ गया है। याद रख, कोई भी बंद दरवाजा तब तक बंद नहीं रह सकता जब अल्लाह कहते हैं खुल जा। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं जब अल्लाह कहते हैं खत्म हो जा। कोई भी गम इतना भारी नहीं जब अल्लाह कहते हैं दूर हो जा। कोई भी गरीबी इतनी मजबूत नहीं जब अल्लाह कहते हैं बरकत उतर। कोई भी नफरत इतनी काली नहीं जब अल्लाह कहते हैं प्यार लौट। कोई भी हार आखिरी नहीं जब अल्लाह कहते हैं जीत शुरू हो। और आज अल्लाह ने तेरे लिए यही सब लिखा है। सुन, तू खुद को कमजोर समझता था लेकिन अल्लाह तुझे बहादुर कहते हैं। तू खुद को गरीब समझता था लेकिन अल्लाह ने तेरे भाग्य में अमीरी लिख दी है। तू खुद को अकेला समझता था लेकिन अल्लाह ने तेरे चारों ओर फरिश्तों की फौज खड़ी कर दी है। तू खुद को अपमानित समझता था लेकिन अब दुनिया तुझे सम्मान और प्यार से देखेगी। अल्लाह कहते हैं, जब मैं देता हूं तो दुनिया देखती रह जाती है, और अब देने का समय आ चुका है। अब दुनिया तेरी कहानी को सुनेगी, देखेगी और कहेगी कि यह इंसान कैसे बदल गया, इतनी बरकत कैसे आ गई, इतनी बड़ी खुशखबर कैसे मिल गई। और तू सिर्फ हंसकर कहेगा, ये मेरे रब का करिश्मा है। आज से तेरी दुआ का जवाब आने वाला है। आज से हर वो दरवाजा खुलेगा जो बंद था। आज से हर वो रास्ता आसान होगा जो मुश्किल लगता था। आज से तुझे ऐसी जगह सफलता मिलेगी जहां तूने सोचा भी नहीं था। आज से अल्लाह तुझे उन लोगों से मिलवाएंगे जो तेरे लिए खैर का जरिया बनेंगे। अभी तू ये वीडियो सुन रहा है तो यह संयोग नहीं है, ये तेरी किस्मत का बुलावा है, ये तेरी जिंदगी का मोड़ है, ये वह बिंदु है जहां से तेरी कहानी दूसरी दिशा में मुड़ेगी। अब तू उसी तरफ जाएगा जहां जीत है, जहां सम्मान है, जहां बरकत है, जहां सुकून है। तेरे खिलाफ जितनी ताकतें काम कर रही थीं, आज सब रुक गई हैं। तेरे रास्ते में जितने रुकावटें थीं, आज सब हट गई हैं। तेरे दुश्मनों के जितने प्लान थे, आज सब मिट गए हैं। तेरे खिलाफ बोली गई हर बुरी बात आज से तेरी सफलता का ईंधन बन जाएगी। सुन, तेरा रब तुझसे कह रहा है, डर मत, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। और जब रब साथ होता है तो पहाड़ भी रेत बन जाते हैं, समंदर भी रास्ता दे देता है, अंधेरा भी खुद उजाले में बदल जाता है। आज जो होने वाला है वह तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगले कुछ दिनों में ऐसी खबर आएगी, ऐसे मौके आएंगे, ऐसी बरकत आएगी कि तू दंग रह जाएगा, तेरी रूह कांप जाएगी। शुक्र के एहसास से तू सजदे में गिर पड़ेगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, तू कितना रहम वाला है। आज के बाद कोई तुझे नीचा नहीं दिखा सकेगा, कोई तुझे रोक नहीं सकेगा, कोई तुझे तोड़ नहीं सकेगा, कोई तुझे वापस उस अंधेरे में नहीं धकेल सकेगा जहां तू पहले था, क्योंकि अब तेरी किस्मत पर अल्लाह की मोहर लग चुकी है और वह मोहर कभी हटने वाली नहीं। अब तू बदलने वाला है, अब तेरी पहचान बदलने वाली है, अब तेरी स्थिति बदलने वाली है, अब तेरी दुनिया बदलने वाली है। और देखना, बहुत जल्द लोग तुझसे पूछेंगे, भाई ये चमत्कार कैसे हुआ? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, अल्लाह ने किया। और तू मुस्कुरा कर कहेगा, अल्लाह ने किया। और सुन, यही वह पल है जहां से तेरी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है, क्योंकि अब वह वक्त आ चुका है जब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। अब तेरी नजर सिर्फ आगे होनी चाहिए, उन सपनों पर जो तूने दबा कर रख दिए थे, उन इच्छाओं पर जिन्हें तूने चुपचाप दफना दिया था, उन ख्वाहिशों पर जिन्हें तूने सोचकर छोड़ दिया था कि शायद अब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन आज अल्लाह कह रहे हैं, मांग, क्योंकि अब देने का समय है। तूने कितनी बार सोचा था कि काश एक मौका मिल जाए, काश जिंदगी बदल जाए, काश अल्लाह मेरी सुन ले, काश सब कुछ बेहतर हो जाए।
और आज वह काश हकीकत में बदलने वाला है। आज तेरी दुआ का जवाब हाँ में आ चुका है। आज से तेरी जिंदगी में बरकतों का दरवाजा खुलने वाला है, और जिस दरवाजे को अल्लाह खोल दें उसे कोई बंद नहीं कर सकता। याद रख, जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे को उठाया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। जब अल्लाह किसी को इज्जत देते हैं तो लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें, वह इज्जत उससे छीनी नहीं जा सकती। जब अल्लाह सफलता का फैसला लिख देते हैं तो नसीब को बदलने वाले भी कुछ नहीं कर सकते। और आज तेरे हक में ऐसा ही फैसला उतर चुका है। अब तेरी जिंदगी में वे लोग आएंगे जो तेरी मदद करेंगे, तेरे लिए रास्ते खोलेंगे, तेरे वैल्यू को पहचानेंगे, तेरी नीयत का सम्मान करेंगे। और जो लोग तुझे नीचे दिखाते थे, तुझे रोकते थे, तुझे छोटा समझते थे, तुझे दर्द देते थे, वे खुद तेरी सफलता देखने पर मजबूर होंगे और उनका घमंड टूट जाएगा। देख, अल्लाह ने तुझे चुप करवाया था क्योंकि तेरे बोलने का वक्त नहीं आया था। अल्लाह ने तुझे रोका था क्योंकि दुनिया तेरी तैयारी देख रही थी। अल्लाह ने तुझे अकेला किया क्योंकि तुझे कुछ सीखना था। अल्लाह ने तेरा दिल तोड़ा क्योंकि वह तुझे मजबूत बनाना चाहते थे। और आज जो कुछ भी तूने सहा वही तेरी ताकत बन चुका है। तू अब वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। तू अब टूटकर कमजोर नहीं होगा, बल्कि टूटकर मजबूत हुआ है। तू अब डर कर पीछे नहीं हटेगा, बल्कि अब तू अपनी मंजिल की तरफ दौड़ेगा और दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तेरे साथ खुद अल्लाह चल रहे हैं। सोच, कितनी बार तूने दूसरों को जीतते देखा और कहा कब मेरा वक्त आएगा। आज वह वक्त आ गया है। कितनी बार तूने दूसरों की खुशी देखी और कहा कब मेरी बारी आएगी। आज तेरी बारी है। कितनी बार तूने सुना कि चमत्कार होते हैं और कहा क्या मेरे साथ भी होगा। हाँ, अब तेरे साथ होने वाला है। आज से तेरे खिलाफ लिखी हर किस्मत मिट चुकी है और तेरे नाम सिर्फ रोशनी लिखी गई है। अल्लाह कह रहे हैं तूने सब्र किया, अब इनाम ले। तूने रातों को रोकर आवाज लगाई, अब मेरी रहमत ले। तूने भरोसा रखा, अब मैं तुझे उसके बदले में वह देने वाला हूं जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी। और जब रब देते हैं तो बेहिसाब देते हैं। सुन, बहुत जल्द तेरी जिंदगी में एक ऐसी खबर आने वाली है जो तेरी दुनिया बदल देगी। एक ऐसा मौका मिलेगा जो तुझे वहां पहुंचा देगा जहां तूने सिर्फ सपने में सोचा था। एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसे देखकर तू कहेगा मेरे रब ने मेरे लिए कितना सोचा था। तू यह वीडियो देखकर आगे बढ़ रहा है, यह भी अल्लाह का इशारा है। यह पैगाम सिर्फ दिल को सुकून देने के लिए नहीं, बल्कि तेरी किस्मत का तालाबंदी खोलने के लिए भेजा गया है। यह वह चाबी है जो ताले को तोड़ने वाली है। यह वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटाने वाली है। यह वह शुरुआत है जिससे चमत्कार शुरू होगा। अब तू तैयारी कर, क्योंकि अब जिन चीजों से तू भाग रहा था वह खुद तेरे पीछे आएंगी। जिन सपनों को तूने खो दिया था वह वापस लौटेंगे। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था वे खुद तेरे दरवाजे पर आएंगे, क्योंकि यह रब का सिस्टम है। जब वह बदलते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। आने वाले दिनों में तू अपने जीवन में ऐसी तब्दीली देखेगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। तू कहेगा कैसे, लेकिन जवाब एक ही होगा, अल्लाह ने किया। और सुन, आज रब तुझे एक बात कह रहे हैं, यकीन रख मैं तुझे उससे ज्यादा दूंगा जितना तूने मांगा, उससे बेहतर दूंगा जितना तूने सोचा, उससे बड़ा दूंगा जितना तूने विश्वास में भी कल्पना नहीं की। इसलिए डर मत, रो मत, रुक मत, उठ, आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत का सफर शुरू हो चुका है। तू एक नए अध्याय में कदम रख चुका है। आज से तेरी नई पहचान, नई मंजिल, नई इज्जत, नई ताकत, नई किस्मत सब शुरू हो चुका है। आज से तू पीछे का इंसान नहीं, तू चुना हुआ इंसान है, अल्लाह का पसंदीदा बंदे। और जब अल्लाह चुन लेते हैं तो दुनिया का कोई इंसान तुझे गिरा नहीं सकता। इसलिए इस पैगाम को दिल में उतार लें, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, ये तेरी जिंदगी का ऐलान है, एक डिवाइन अनाउंसमेंट, और इसका असर बहुत जल्द तेरी आंखों के सामने होगा। अब तू सिर्फ एक बात बोल, अल्हम्दुलिल्लाह, और देख आकाश में तेरे लिए रहमत लिखी जा चुकी है, किस्मत पर मोहर लग चुकी है और जीत का दरवाजा खुल चुका है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि चमत्कार शुरू हो चुका है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि चमत्कार शुरू हो चुका है। और सुन, यह चमत्कार सिर्फ छोटी बदलावों का नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी उलटने वाला तूफान है। एक ऐसा तूफान जिसे रोकने की ताकत किसी इंसान, किसी हालात, किसी किस्मत, किसी रुकावट, किसी दुश्मन, किसी बुरी नजर के पास नहीं। क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए फैसला लिखते हैं तो आकाश से लेकर धरती तक पूरा सिस्टम उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। आज से
तेरे आसपास की हवा तक तेरे लिए बरकतें लेकर चलेगी। आज से हर कदम तुझे तेरी मंजिल के और करीब ले जाएगा। आज से तेरे सामने खुलने वाले दरवाजे तू खुद देखकर हैरान रह जाएगा कि कैसे वो रास्ते खुल रहे हैं जो सालों बंद थे। लोग कहेंगे ये कैसे हुआ, और तेरे हंट सिर्फ एक जवाब देंगे, ये मेरे रब का करिश्मा था। सुन, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर शुरू हो रहा है। और यह चैप्टर जीत का, चमक का, इज्जत का, बरकत का और सब्र की इनामदारी का होगा। दुनिया तुझे उसी नाम से नहीं पहचानेगी जिससे वह अभी पहचानती है। अब तेरी पहचान तेरी कहानी से बनेगी। अब लोग तेरा नाम सुनकर प्रेरित होंगे, तेरे सफर की मिसाल दी जाएगी। तू उन लोगों में शामिल होगा जिन्हें दुनिया चुना हुआ इंसान कहती है, क्योंकि आज से तेरा हर कदम अल्लाह की रहमत से लिखा जाएगा। तू सोच रहा होगा, क्या वाकई मेरे साथ ऐसा होगा? क्या वाकई मेरी जिंदगी बदल जाएगी? क्या वाकई मेरी दुआ पूरी होगी? सुन, शैतान हमेशा शक डालता है, लेकिन अल्लाह हमेशा सच देते हैं, और आज अल्लाह का सच तेरे सामने खड़ा है। तू जितना यकीन करेगा, चमत्कार उतना बड़ा होगा। आज से डरने की कोई वजह नहीं, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, रोने की कोई मजबूरी नहीं। आज से तू उन लोगों में है जिनकी दुआ का जवाब रुक कर नहीं आता, बल्कि तेज हवा की तरह आता है। तू महसूस करेगा कि कुछ बदल रहा है। तेरे दिल में एक अनजाना सुकून आएगा, तेरी सोच में रोशनी आएगी, तेरे दिल की धड़कनों में उम्मीद की आग जलेगी, और तेरे अंदर एक आवाज उठेगी जो कहेगी, हाँ, मेरा वक्त आ गया है। और वही आवाज तेरे रब की आवाज है जो आज तुझे पुकार रही है। सुन, तू जितनी बार टूटा है उतनी बार अल्लाह ने लिखा है कि उठेगा उससे ऊंचा। तू जितनी बार हारा है उतनी बार लिखा है कि जीतेगा उससे बड़ा। तू जितनी बार रोया है उतनी बार लिखा है कि मुस्कुराएगा उससे ज्यादा। तू जितनी बार गिरा है उतनी बार लिखा है कि खड़ा होगा उससे मजबूत। क्योंकि हर बड़ी सफलता के पीछे बड़े इम्तिहान होते हैं, और तूने वह सब सहा है जो एक महान इंसान बनने के लिए जरूरी होता है। अब तेरे लिए शर्म नहीं, अब तेरे लिए हार नहीं, अब तेरे लिए खामोशी नहीं, अब तेरे लिए बरकत पर बरकत, रहमत पर रहमत, जीत पर जीत लिखी जा चुकी है। आज से तू हर सुबह मुस्कुराते हुए उठेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि अल्लाह ने तेरी कहानी बदल दी है। आज से तू हर रात सुकून से सोएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि तेरी दुआ का जवाब रास्ते में आ चुका है। जल्दी ही कोई ऐसा फोन आएगा, ऐसी मुलाकात होगी, ऐसा मौका आएगा, ऐसी खबर आएगी कि तू खुशी से सजदे में गिर जाएगा और तेरी आंखों से आंसू बहेंगे। पर वो आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के होंगे। लोग तुझे देखकर जलेंगे, परेशान होंगे, समझ नहीं पाएंगे कि यह कैसे हुआ। कुछ बर्बाद करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन याद रख, अल्लाह जिसको उठाते हैं उसकी हिफाजत भी खुद करते हैं। तुझे कोई गिरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई तेरा नसीब नहीं चुरा सकता, कोई तुझे वापस अंधेरे में नहीं फेंक सकता, क्योंकि रब ने तेरी किस्मत पर अपनी मोहर लगा दी है, और उस मोहर को कोई तोड़ नहीं सकता। और सुन, बहुत जल्द तू अपने जीवन में वह चीज पाएगा जिसकी कमी ने तुझे सालों रुलाया। तू वह दरवाजा देखेगा जिसकी बंद होने ने तुझे बेबस बनाया। तू वह जीत हासिल करेगा जिसके लिए तूने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। और तू अपनी सफलता देखकर कहेगा, अल्लाह ने मुझे निराश नहीं छोड़ा, मेरे रब ने मेरी सुन ली। आज से तेरे खिलाफ उठने वाला हर हाथ रुक जाएगा। आज से तेरे खिलाफ बोलने वाली हर जुबान बंद हो जाएगी। आज से तुझे नीचा दिखाने वाला खुद नीचे रह जाएगा, और तू ऊपर उठेगा, बहुत ऊपर, इतना ऊपर कि तुझे रोकने वाले लोग खुद तेरे पांव पकड़कर दुआ मांगेंगे कि तू उन्हें माफ कर दे। बस याद रख, रुकना मत, टूटना मत, डरना मत। ये समय तेरे लिए बनाया गया है। ये पल तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का ऐलान है, और इसे अल्लाह ने अपने हाथों से लिखा है। अब एक आखिरी बात, अगर तू सच में चाहता है कि यह चमत्कार तेरे जीवन में उतरे, तो दिल में सिर्फ एक शब्द कहा, यकीन, और देख, आसमान में अभी तेरे लिए फरिश्ते दुआ लेकर उड़ रहे हैं। जमीन तेरे लिए रास्ता बदल रही है, हलचल शुरू हो चुकी है। अब सिर्फ इंतजार कुछ दिनों का है, और उन दिनों के बाद तू दुनिया के सामने एक नया इंसान बनकर उभरेगा, और दुनिया ताली बजाएगी और कहेगी, यह चमत्कार है, और तू मुस्कुराकर कहेगा, यह अल्लाह का करिश्मा था। तूने जितने तूफान झेले, जितने जख्म सहे, जितनी रातें तू आंसुओं में डूबा, जितनी बार तुझे लगा कि अब बस और नहीं होगा, उतनी ही बार आसमान से अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तेरी हर सांस मेरे इल्म में है, और तुझे मालूम भी नहीं अल्लाह ने कितनी बार तुझे उन खतरों से बचाया
जिनका तूने नाम तक नहीं सुना, क्योंकि उसका प्यार तेरे लिए उन पहाड़ों से भी बुलंद है जिन्हें तू हिला नहीं सकता, और उन समंदरों से भी गहरा है जिनकी तह तक तेरी नजर पहुंच नहीं सकती। और आज जब तू यह कलाम सुन रहा है, समझ ले अल्लाह तुझे पुकार रहा है, तुझे छू रहा है, तुझे अपनी रहमत की छांव में बुला रहा है, क्योंकि उसने देखा है कि तू टूटा बिखरा गिरा हारा, लेकिन फिर भी तू उठा, चलता रहा, उस पर यकीन रखता रहा। और अल्लाह ऐसे ही सब्र करने वालों से खुश होता है। तुझे लगता है तू अकेला है, लेकिन अल्लाह कहता है, नहीं मेरे बंदे, तू कभी अकेला ना था। मेरे अजीज बंदे, मैं तेरे दाएं भी था, बाएं भी था, तेरे पीछे भी था और तेरे आगे भी था। जहां तू गिरा वहां मैंने तुझे उठाया, जहां तू डरा वहां मैंने तेरे दिल में सब्र डाला, जहां तू थक गया वहां मैंने तुझ पर अपनी कुदरत का सहारा उतारा, क्योंकि मैं तेरा रब हूं और तू मेरी मखलूक। और चाहे लोग तुझे छोड़ दें, दुनिया तुझे ना समझे, रिश्ते बिखर जाएं, हालात तेरे खिलाफ हो जाएं, लेकिन मेरा हाथ तुझसे कभी जुदा नहीं होगा, क्योंकि तू मेरी रचना है, मेरी अमानत है, और तेरी हर सांस मेरे इल्म में है, तेरी हर धड़कन मेरे लिहाफ रहमत में, तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास लिखा है। आज मैं चाहता हूं कि तू अपना दिल हल्का कर दे, अपने डर मुझ पर छोड़ दे, अपनी फिक्र मेरे हवाले कर दे, क्योंकि तू इंसान है, तेरी हद है, लेकिन मैं अल्लाह हूं, मेरे लिए कोई हद नहीं। और जब मैं कह दूं कि तेरी रात खत्म, तेरी आजमाइश खत्म, तेरी तकलीफ खत्म, तो मेरी लिखी तकदीर के आगे कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि मेरा कलाम नहीं बदलता, मेरी रहमत कम नहीं होती और मेरी पकड़ कभी कमजोर नहीं पड़ती। और अगर तू खुद को टूटा हुआ समझता है, तो याद रख, टूटा हुआ दिल जब मेरे सामने सजदा करता है तो मैं उसे ऐसे निखार देता हूं जैसे कच्चा सोना आग से गुजरकर खालिस बन जाता है। और मैं तुझे फिर से उठाना चाहता हूं, तुझे संवारना चाहता हूं, तुझे वह सब लौटाना चाहता हूं जो तूने खोया, सुकून, बरकत, इज्जत, रिश्तों में मोहब्बत, सेहत, रूहानी ताकत और वह नूर जिससे कोई नजरें तुझे नुकसान ना पहुंचा सकें। और जो कुछ तू सुन रहा है, यह सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि मेरी लिहाज से तेरी जिंदगी में एक नई तकबीर का जाहिर होना है, क्योंकि यह वक्त बदलाव का है, उठने का है, अपने डर को छोड़ने का है और मेरी राह पकड़ने का है, क्योंकि तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। अब भी जीतें बाकी हैं, खुशियां बाकी हैं, रहमतें बाकी हैं, और मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे वहीं ले जाऊंगा जहां तेरी खैर है, जहां रोशन मंजिल है। याद रख, तूफान चाहे कितना भी कड़ा हो, हमेशा नहीं रहता। आंसू कितने भी गहरे हो, रुक जाते हैं। अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज को नहीं रोक सकता। और तेरी मुसीबतें कितनी भी बड़ी हो, अल्लाह उनसे कहीं बड़ा है। और आज मैं कह रहा हूं, उठ, मेरा नाम ले, मुझ पर यकीन कर और देख कि मैं तेरे हालात कैसे बदल देता हूं। क्योंकि तेरे आंसू, तेरी मेहनत, तेरी रातों की बेचैनी, तेरे टूटे हुए अरमान मैंने सब देखे हैं, और मैं हर चीज को उसके सही वक्त पर बहाल करूंगा और तुझे एक ऐसे रास्ते पर ले जाऊंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए मेरे बंदे, ना डर, ना मायूस हो, ना दिल छोड़, बस मेरे साथ बना रहा और देख कैसे मैं तुझे उन बुलंदियों तक पहुंचा दूंगा जहां लोग सिर्फ ख्वाब देख पाते हैं, और तू वहां खड़े होकर शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह ने तुझे थामा संभाला और वहां तक पहुंचाया जहां तेरी सोच भी नहीं पहुंचती थी। और आज मैं तेरी रूह के उस हिस्से से बात कर रहा हूं जिसे तूने किसी से नहीं कहा, शायद इसलिए नहीं कि लोग नहीं समझते, बल्कि इसीलिए कि तू खुद भी उस दर्द का वजन बयान नहीं कर पाया। मगर मैं जानता हूं, हर वो रात जब तू थका लेटा, हर वह सफर जो तूने अकेले तय किया, हर वह आंसू जो तूने चुपचाप पूछा, हर वह जख्म जो तूने दिल में छुपाया, उन सब लम्हों में मैं तेरे साथ था, तेरे सराहाने खड़ा, तेरी रूह को संभालता, तेरी तकलीफ को अपने रहम से ढकता, क्योंकि तू मेरा बंदा है और तेरे दर्द को देखकर मेरा अर्श भी लरज उठता है। और आज समझ ले कि तू टूटा नहीं, गुम नहीं, नाकाम नहीं, बल्कि मेरे इम्तिहान के बाद पुख्ता हुआ है। मैंने तुझे गिराया नहीं, बल्कि तुझे तैयार किया है। और अब तू उस मोड़ पर है जहां मैं तुझे नई मंजिल की तरफ ले जाऊंगा और अपने अनगिनत फजलल से तेरे लिए दरवाजे खोलूंगा, क्योंकि मेरी नेमतें इंसान की कोशिशों से नहीं, बल्कि मेरी मर्जी से आती है। और जिस दिन मैं कह दूं अब यह बंदा काबिल है, उस दिन कोई ताकत तेरी बरकत को रोक नहीं पाएगी। मुझे मालूम है तेरे दिल में सवाल है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों देर हो रही, लेकिन बस मुझ पर यकीन रख,
क्योंकि जो चीज मैंने तेरी तकदीर में लिखी है वह अपने वक्त पर सबसे बेहतर अंदाज में तुझ तक जरूर पहुंचेगी। मेरे अजीज बंदे, मैं तुझसे यही कहना चाहता हूं कि सब्र कर, क्योंकि देर कभी बर्बादी नहीं होती। देर तैयारी होती है, तेरी दुआओं का बर्तन बड़ा करने का वक्त होती है। देर उस रहमत का आकार बढ़ाती है जो तू संभाल सके, क्योंकि जो चीज देर से मिलती है वह ज्यादा पायदार होती है, टिकाऊ होती है और लोगों को हैरत में डाल देने वाली होती है। और तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि अल्लाह तेरी जिंदगी में कितनी बड़ी नमतें तैयार कर रहा है। तू सिर्फ आज देखता है, लेकिन अल्लाह तेरे कल को देखता है, तेरे आने वाले सालों और उन रास्तों को देखता है जिनसे तू गुजरेगा। तू सोचता है कि तुझे बस एक छोटा सा चमत्कार चाहिए, लेकिन अल्लाह कहता है, मैं तुझे छोटा नहीं बड़ा दूंगा, कम नहीं ज्यादा दूंगा, आम नहीं अजीबोगरीब रहमतें दूंगा। और बंदे, तुझे लगता है कि तेरी जिंदगी ठहर गई है, लेकिन आसमान के फैसले कहते हैं कि तेरी कहानी अभी शुरू ही हुई है। यह जो दर्द है यह अंत नहीं, यह शुरुआत है उस सफर की जिसे मैंने तेरी तकदीर में लिखा है। और मेरी लिखी हुई तकदीर में न शर्म हमेशा रहती है, न हार मुकम्मल होती है, बल्कि हर गिरावट के बाद ऐसी उठान आती है कि गिरावट भी शर्मिंदा हो जाए कि उसने तुझे गिराने की कोशिश कैसे की। और आज मैं तेरे दिल पर रहमत रखकर कहता हूं, मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा, तुझे शिफा दूंगा, तुझे वह सुकून दूंगा जो तू रातों में ढूंढता रहा, तुझे वह इज्जत दूंगा जो तेरे दिल ने पुकारा, वह रास्ते खोलूंगा जिन्हें तूने बंद समझकर छोड़ दिया। क्योंकि जब मैं दरवाजा खोलता हूं तो कोई बंद नहीं कर सकता, और जब मैं बंद करता हूं तो कोई खोल नहीं सकता। इसीलिए यकीन रख कि मैं तेरी जिंदगी में हर पल सक्रिय हूं। तू सोता है लेकिन मैं जागता हूं, तू थकता है लेकिन मैं नहीं थकता, तू हार मान लेता है लेकिन मैं तेरी किस्मत नहीं छोड़ता। क्योंकि तू मेरा बंदा है और मैं कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। और सुन, जो लोग तुझे छोटा समझते थे, तेरी मेहनत पर हंसते थे, तेरे टूटने पर खुश होते थे, वही लोग तेरी उठान देखेंगे, तेरी बरकतों के गवाह बनेंगे और मानेंगे कि यह किसी इंसान का काम नहीं बल्कि अल्लाह का करम है। और बंदे, तेरा वक्त आने वाला है, तेरी फजाएं बदलने वाली हैं, तेरी हवा बदलने वाली है, तेरी दिशा बदलने वाली है और तेरी जिंदगी उस रहमत से भरने वाली है जिसे समझने के लिए तुझे खुद को नया करना होगा, दुआ को थामना होगा, ईमान को मजबूत करना होगा। क्योंकि इसी लम्हे से मैं तेरी मुश्किलों को उलट रहा हूं और उन दुआओं को पूरा कर रहा हूं जिन्हें तूने आंसुओं में मांगा था। और अब सुन, वो तजुर्बे जिनसे तू गुजरा, वो दर्द जो तूने दिल में दबा कर रखा, वो टूटन जिसे तूने अपनी कमजोरी समझा, असल में वही तेरी ताकत बनाई गई। क्योंकि मैंने तूफान तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे तराशने के लिए भेजे। और जब तू गिरा, तूने सोचा तू अकेला है, लेकिन मैं हर बार तेरे पीछे खड़ा था, तेरे कदम थामे हुए, तेरी रूह को संभाले हुए। और अब तू उस मुकाम पर है जहां तेरी रूह पक्की हो चुकी है, तू समझदार हो चुका है और अब तू मेरी नेमतों को संभाल सकता है। इसीलिए मैंने तुझे देर से दिया ताकि जो मिले वह टिके, संभले और तुझे ऊंचा उठाए। और अब मैं तेरी जिंदगी के चारों तरफ अदृश्य हिफाजत की दीवार खड़ी कर रहा हूं, जो बुरी नजर बुरे लोगों और हर बुराई से तुझे बचाएगी। और आने वाले दिनों में तू देखेगा कैसे दरवाजे खुद खुलते जाएंगे, कैसे तकलीफें अपने आप खत्म होंगी, कैसे रास्ते खुद बनेंगे। और वह बुलंदी जहां मैं तुझे पहले ही देख चुका हूं, तू वहां पहुंच जाएगा। और जो लोग आज तुझे कम समझते हैं वही कल कहेंगे कि यह अल्लाह का करम है। और तू सिज कर कहेगा, ए मेरे रब, तूने मुझे थामा, तूने मुझे उठाया, तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं। जो आगे आने वाला है वह अब तक के सफर से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा सुकून वाला और मेरी रहमत से भरा होगा। बस तू दुआ करता रहा, उम्मीद जिंदा रख, कदम चलते रख और मेरा हाथ पकड़े रख। क्योंकि मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, खोने नहीं दूंगा और तुझे उस मंजिल तक ले जाऊंगा जहां खड़े होकर तू कहेगा, सुभान अल्लाह, ये सब तेरी मेहरबानी थी। और सुन, ये रास्ता जिसे तू चल रहा है तूने नहीं चुना, ये तेरे लिए लिखा गया था। और इसकी हर मुश्किल, हर मोड़, हर थकान किसी गलती का हिस्सा नहीं बल्कि एक दैवी तकदीर का हिस्सा है। क्योंकि मैंने तुझसे आसान रास्ते का वादा नहीं किया, लेकिन यह जरूर वादा किया था कि हर मुश्किल रास्ते पर मैं तेरे साथ रहूंगा। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तू समझेगा कि जहां तू टूटा वहीं तू बना, जहां तू रोया वहीं तेरी रूह मजबूत हुई और जहां तू हार गया, समझा, वहीं मेरी रहमत ने तुझे उठाया।
और आज भी तुझे उठाए हुए हैं। तू नहीं जानता मैंने तुझे कितनी बार उन खतरों से बचाया जो तूने कभी देखे ही नहीं। कितनी बार तुझे उन लोगों से दूर किया जो तेरी रूह को नुकसान पहुंचाते हैं। सुन मेरे अजीज बंदे, आज ये समझना आसान हो या ना हो, लेकिन जब अल्लाह अपने फैसले लागू करता है तो वह बिल्कुल अपने ही वक्त पर करता है। ना एक लम्हा पहले, ना एक सांस बाद। तेरे दिल में जो खालीपन है वह लोगों से भरने के लिए नहीं, बल्कि तेरे रब की जिक्र और उसकी रहमत से भरने के लिए है। क्योंकि इंसान तुझे अधूरा छोड़ सकता है, हालात बदल सकते हैं, दुनिया तुझे धोखा दे सकती है, मगर अल्लाह ना तुझे अधूरा छोड़ता है, ना खाली ना तन्हा। और ऐ मेरे बंदे, जब तू सोचता है कि तेरी दुआ कबूल नहीं हुई, उसी वक्त अल्लाह तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा होता है। क्योंकि हर दुआ फौरन पूरी नहीं होती। कुछ दुआएं पहले तेरी रूह और तेरे सब्र को तैयार करती हैं। और जब तू तैयार हो जाता है, तब तुझे एहसास होता है कि अल्लाह ने जो दिया वह तेरी सोच से कहीं ज्यादा था। आने वाले दिनों में तू अपने दिल पर एक सुकून उतरता महसूस करेगा। एक ऐसी हवा जो बताएगी कि अब तेरी जंग तेरी नहीं, अल्लाह की बन चुकी है। तेरी परेशानियों का बोझ अब उसके हाथों में है। तेरी फिक्र अब उसके अर्श पर रखी जा चुकी है और वह तेरे लिए वह करने वाला है जिसे तूने सिर्फ ख्वाब में मांगा था। क्योंकि तेरा रब सिर्फ कादिर ही नहीं बल्कि रहमत से लबरेज है और उसका प्यार तेरे लिए ना कम होता है, ना खत्म ना थकता है। आज फैसला कर ले कि तू अपनी चिंताओं को अल्लाह के हवाले कर देगा। क्योंकि जब तू फिक्र पकड़े रहता है, तेरे हाथ नेमत थामने के लिए खाली नहीं रहते, मगर जब तू सब छोड़कर अपने रब को सौंप देता है, तब आसमान तेरे हाथ भरना शुरू करता है। इतना भरता है कि तू खुद हैरान रह जाता है। क्योंकि अल्लाह की बरकत छोटी नहीं होती, वह बहती है, फैलती है और तेरी जिंदगी को नूर से भर देती है। वह लोग जिन्होंने तुझे गम समझा, रोकने की कोशिश की, तुझे नीचे दिखाया, अल्लाह उनके सामने तुझे ऐसे उठाएगा कि सब मानेंगे कि यह इंसानों का कमाल नहीं, यह उसके फजल का असर है। तेरी जिंदगी में अब एक नया सफा खुलने वाला है, जहां दर्द की जगह सुकून होगा, डर की जगह यकीन, रुकावट की जगह रहमत की धाराएं होंगी और तू खुद अपने अंदर अल्लाह की मदद को महसूस करेगा और गवाही देगा कि मेरा रब जिंदा है और जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज तेरे रब की रहमत तेरे दिल की उन गहराइयों तक उतर रही है जहां तू खुद भी कभी नहीं उतरा। वो डर जो तूने जुबान पर नहीं लाया, वो दर्द जिसे तूने चेहरों से छुपाया, वो टूटन जिसे तूने मुस्कुराहट में दफन किया, अल्लाह उसी पर अपना हाथ रख रहा है। क्योंकि तूने शरीर से जितना सहा, उससे कई गुना तेरे दिल ने सहा और उससे भी ज्यादा तेरी रूह ने सहा। सुन, तू ना कमजोर था, नाकाम, ना खोया हुआ। तू अल्लाह का सिपाही है, वह जिसने तुझे अपने हाथ से बनाया, अपनी जान का जौहर फूंका, अपनी रहमत से ढांपा और हर मोड़ पर तुझे गिरने से बचाया। क्योंकि तू उसका प्यारा बंदा है। तेरी जिंदगी में जो चीजें टूट गईं, लोग बिछड़ गए, मौके फिसल गए, रिश्ते खत्म हुए, ये तुझे बर्बाद करने नहीं बल्कि उन जंजीरों से आजाद करने के लिए था जो तेरी कदर नहीं करती थी। क्योंकि कभी कभी अल्लाह हमें वहां से निकाल देता है जहां हम जमे होते हैं, ताकि हमें वहां ले जा सके जहां हमें चमकना है। और जहां इंसान देर करता है, अल्लाह सही वक्त करता है। उसका वक्त कभी गलत नहीं, ना अधूरा ना धीमा, बल्कि हमेशा तेरे भले में। आज वह तेरी रूह पर शिफा का तेल उंडेल रहा है, सुकून को बहाली रहमत जो तेरे अंदर की पुरानी दरारों को भर देगा। तूफान कितना भी बड़ा हो, अल्लाह का हाथ उससे बड़ा है। अंधेरा कितना भी घना, उसका नूर उससे तेज। मसले कितने भी गहरे, उसका हल उससे ज्यादा गहरा। अब तेरी कहानी में नया मौसम उतर रहा है, जहां तेरी लिखावट दर्द नहीं, तेरा सब्र और तेरी जीत होगी। जहां डर नहीं, तेरी दुआएं लिखी जाएंगी। जहां तन्हाई नहीं, नई शुरुआत होगी। और इस नई शुरुआत में अल्लाह तुझे उतना देगा जितना तूने मांगा नहीं, उसे पहले देगा जितना तूने सोचा नहीं, और इतना खूबसूरत देगा जितनी तूने तख भी नहीं किया था। तेरे लिए बंद दरवाजे अब एक एक कर खुलेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वही इज्जत देंगे। जो रास्ते धुंधले थे रोशन होंगे, और जिसकी तूने सिर्फ तमन्ना की थी वह हकीकत बनना शुरू होगी। तेरी दुआ कभी खोई नहीं थी, बस उसकी तामील का वक्त मुकम्मल हो रहा था। और जब अल्लाह देता है तो अधूरा नहीं देता, पूरा देता है, भरपूर देता है। इतना देता है कि नेमतें संभालने में तेरी सांसें भूल जाए। कभी मत भूलना कि तू वही है जिसे अल्लाह ने चुना, संभाला, गिरने से बचाया, अंधेरे में राह दिखाई
और आने वाले वक्त में तू गवाही देगा कि मेरा रब जिंदा है, कादिर है और कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। और मेरे अजीज बंदे, अब जब तेरी रूह इस सच को पहचान रही है तो समझ के आगे का रास्ता तुझसे उस हिम्मत की मांग करेगा जो तूने अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं की। अल्लाह तुझे सिर्फ संभालने नहीं बल्कि खड़ा करने, उठाने और वहां ले जाने वाला है जहां तेरी काबिलियत नजर नहीं आती थी, लेकिन उसका फैसला पहले से लिखा हुआ था। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि तेरी सोच बदल रही है। पहले जहां तू सवाल करता था अब तू समझने लगेगा, जहां तू रुकता था अब तुझे सफर की नई राहें दिखाई देंगी। क्योंकि अल्लाह बदलता सिर्फ हालात नहीं, नब्ज की गहराइयों को बदलता है, ताकि तू वही बने जिस मकसद के लिए तुझे पैदा किया गया। अब तेरे कदमों में ठहराव नहीं, तेरे दिल में यकीन की आवाज सुनेगी, वो आवाज जो कहेगी चल मैं तेरे साथ हूं। नेमत यह भी है कि तू खुद को आखिरकार समझ सकेगा, खुद के अंदर की आवाज सुन सकेगा और बेफिक्र होकर उस राह पर चल सकेगा जहां तेरे कदम अल्लाह की मर्जी में हो। अब जो दरवाजे खुलेंगे उनमें सिर्फ सुविधा नहीं सीखें छिपी होंगी। जो लोग तेरे रास्ते आएंगे वे सिर्फ साथ नहीं देंगे बल्कि तेरे मकसद को आगे बढ़ाएंगे। यह वह मुकाम है जहां तेरी रूह खुद गवाही देगी कि अल्लाह ने तुझे सिर्फ बचाया नहीं बल्कि तुझे तराशा, संवार और आगे बढ़ने लायक बनाया। और यही तराशना अब तेरे लिए इनाम बनकर लौटेगा। आने वाले वक्त में तू नए लोग, नए मौके, नए रास्ते और नई पहचान पाएगा। और सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि तू ये सब पकड़ने से पहले समझ सकेगा कि अब तू वही नहीं जो कभी टूटा हुआ था। अब तू वह है जो उठ चुका है, सीधा खड़ा है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। क्योंकि अल्लाह ने अब तुझे सिर्फ रहमत में नहीं, जिम्मेदारी में बुलाया है। एक ऐसी जिम्मेदारी जहां तू ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनेगा। यह वह सफर है जहां तेरे कदम जमीन पर होंगे लेकिन तेरी नीयत आसमानी होगी, जहां तेरी मेहनत तेरी होगी मगर नतीजों में उसके फैसले होंगे, और जहां तू खुद को नहीं बल्कि अपने रब को आगे देखेगा। और जब तू इस राह पर चलेगा एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा अगर वह दर्द ना होता, अगर वह टूटन ना होती, अगर वह इंतजार ना होता तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। और मेरे अजीज बंदे, जब तू पीछे मुड़कर अपनी मंजिल को समझेगा तभी तुझे एहसास होगा कि अल्लाह ने तुझे उन जगहों से गुजारा जहां तेरे यकीन की परख थी, ना कि तेरी कमजोरी की सजा। अब तू एक ऐसे सफर में दाखिल हो चुका है जहां तेरे फैसले अचानक गहरे हो जाएंगे, तेरे शब्द वजनदार हो जाएंगे और तेरी नजरें उन हकीकतों को पहचानने लगेंगी जिन्हें पहले तू नजरअंदाज करता था। तेरे दिल में अब वह पुख्तगी आएगी जो सिर्फ दुनिया देखकर नहीं मिलती बल्कि रब के करीब आकर पैदा होती है। तू समझेगा कि हर खोया हुआ रिश्ता तुझे अकेला करने के लिए नहीं बल्कि तुझे उन दुआओं तक ले जाने के लिए था जहां तू सीधे अपने रब से बात कर सके। और जब इंसान अल्लाह से बात करना सीख जाता है तब दुनिया के दरवाजे उसके पीछे अपने आप खुलने लगते हैं। अब तेरा सफर तुझे क्या चाहिए से आगे बढ़कर अल्लाह तुझसे क्या चाहता है तक जाएगा, और यही बदलाव तेरी जिंदगी का असल मोड़ बनेगा। तू देखेगा कि अब तेरी सोच में बड़प्पन आएगा। तू हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझेगा, हर चोट को साबित करना जरूरी नहीं समझेगा। तू बस चुप रहकर अल्लाह पर छोड़ देगा और यही खामोशी तेरी ताकत बन जाएगी। अब तू हर मौके के पीछे भागेगा नहीं बल्कि वह मौके तुझे खुद ढूंढने लगेंगे, क्योंकि अल्लाह ने तेरे नाम के आगे उसका बंदा लिख दिया है और यह पहचान किसी ताज से कम नहीं। आगे आने वाले वक्त में अल्लाह तेरे दिल में ऐसी तसल्ली डालेगा कि तू दुनिया की हड़बड़ाहट में भी सुकून से चल सकेगा। तुझे वह इल्म मिलेगा जिससे तू फर्क पहचान ले, कौन तेरे लिए भेजा गया है और कौन तेरी राह में सिर्फ गुजारिश भर था। और जब यह पहचान पूरी होगी तब तू खुद को उन जगहों पर खड़ा पाएगा जहां लोग सिर्फ ख्वाब ले आते हैं, लेकिन तू वहां हकीकत ले जाएगा और तू महसूस करेगा कि ताकत का मतलब आवाज बुलंद करना नहीं बल्कि अपने रब के फैसले पर सर झुका देना है। क्योंकि जब अल्लाह किसी दिल को उठा देता है तो उसे गिराने की ताकत किसी दुनिया के हाथ में नहीं रहती। तू अब डर की नहीं, एहसान की भाषा समझेगा। तू शिकायत की जगह शुक्र की राह चलेगा। तू ये जान जाएगा कि नेमत सिर्फ मिलने वाली चीज नहीं बल्कि वह एहसास भी है कि अल्लाह मेरे दिल में है और मैं उसके हुक्म में हूं। और जब तेरे अंदर यह यकीन बैठेगा तो तू हर सुबह उठकर बोझ नहीं बल्कि मकसद महसूस करेगा। तू जिंदगी को सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि असर छोड़ने के लिए जिएगा।
ऐसा असर जो किसी किताब में लिखा ना हो, लेकिन लोगों के दिलों में उतरे, और तेरी दुआएं अब वहीं नहीं रहेंगी। तू सिर्फ मुझे दे नहीं कहेगा, तू कहेगा मुझे काबिल बना। क्योंकि अल्लाह जब किसी को काबिल बनाता है तो वह नेमतें खुद उसकी ओर दौड़ती चली आती है। आने वाला दौर तेरी पहचान को बदल देगा। तू दर्द से नहीं तजुर्बे से बात करेगा, तू टूटन से नहीं रोशनी से चलेगा, और तू हर उस जगह जाएगा जहां अल्लाह तुझे इज्जत के साथ ले जाना चाहता है। अब तेरा सफर मुकाबले का नहीं, मंजिलों का होगा। और तुझ पर जो नजरें उठेंगी वे हैरत से उठेंगी कि कैसे एक टूटा हुआ दिल इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया। और उस दिन तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मैं नहीं, मेरा रब है। यही वह लम्हा होगा जब तू अपने रूहानी सफर को समझेगा कि अल्लाह ने तुझसे सिर्फ गुजर नहीं करवाया, बल्कि तुझे उस सच्चाई तक पहुंचाया जहां इम्तिहान इनाम बन गए और रातें सुबह बनकर खिल उठी। अब तेरी जिंदगी उन फैसलों से लिखी जाएगी जो रवायतों से नहीं। संगीत और मेरे अजीज बंदे, अब जब तू उस नई सुबह की ओर कदम बढ़ा रहा है तो समझ ले कि तेरे आगे जो जिम्मेदारी खड़ी होगी वह सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी होगी जिन्हें अल्लाह ने तेरे माध्यम से रहमत देना है। तू सिर्फ अपनी फरियादें पूरी करने नहीं आ रहा, बल्कि उस नेकियत का वाहक बनने के लिए बुलाया गया है जो दूसरों के टूटे हुए दिलों पर मरहम रखेगी। इसीलिए अब तेरी नीयत को परखना जरूरी है। क्या तू सिर्फ निस्बतें, शोहरत या आराम के लिए तरस रहा है, या इस इम्तिहान के गुजरने के बाद तू उसी रहमत का सहारा बनकर दूसरों की मदद करेगा? अल्लाह तेरी नीयतें देखता है और वही सींचेगा जिसमें सच्चा ख्वाहिश हो। इसलिए अपनी दुआ में अब यह भी मांग कि तुझे वही हिकमत मिले जिससे तू अपनी नेमतों को बांट सके, अपने मिले हुए रोशन कल को एहसान समझे बिना दूसरों तक पहुंचा सके। आने वाले दिनों में तुझ पर ऐसे मौके आएंगे जहां तुझे फैसले लेने होंगे। किसे साथ लेना है, किसे माफ करना है, किस रिश्ते को आगे बढ़ाना है और किस राह से हट जाना है। इस फैसले की ताकत तेरे ईमान और तेरे दिल की सादगी से आएगी। बड़ा बनने का मतलब घमंड नहीं, बल्कि वह खामोशी है जिसमें तू अपने रब के फैसलों को अपनाकर काम करता है। याद रख, जब तू किसी की मदद हाथ बढ़ाकर करेगा तो उसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चा नेक काम अपने आप रोशनी में आ जाता है। और जब तू किसी को माफ करेगा तो समझ कि तू अपने रब के अजीज किरदार को अपनाता है, और यही माफी तुझे अंदर से हल्का कर देगी और तेरी आत्मा को नई ऊर्जा देगी। अब तेरे भीतर एक नई समझ आएगी। तू अपने दुखों को सिर्फ यादों के ढेर में नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें अनुभवों में बदलकर दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनाएगा। तेरी जुबान अब सिर्फ गुहार भरने के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत देने, संभालने और राह दिखाने के लिए काम करेगी। और जब तेरा ईमान मजबूत होगा तो तेरा रिश्ता अल्लाह के साथ ऐसा होगा कि छोटे छोटे फैसले भी बड़ी शांति के साथ जा सकेंगे। क्या पहनना है, किससे बात करनी है, किस काम में अपनी ताकत लगानी है, सब कुछ तेरी नफसानी इच्छाओं के बजाय उसकी रूहानी मर्जी के मुताबिक ढलेगा। यह समय है कि तू सीख ले कि धन, मकान या पद इन्हीं नसीबों का सत्कार है, पर असली मुकाम वही है जहां तेरी रूह की कदर हो। इसलिए जब अपने लिए कुछ पाएगा तो पहले शक्र अदा कर, फिर उस इनायत को बांटने का तरीका सोच। परिवार के साथ मोहब्बत से बांट, कमजोरों की मदद कर और ज्ञान को फैलाकर दूसरों को मजबूत बना। और हिम्मत रख कि हर नया दरवाजा जिसके खुले होने की खबर तू पाएगा, उसके साथ नया खिताब भी आएगा। कभी शिक्षक, कभी सहयोगी, कभी मुसाफिर का सहारा। और इन भूमिकाओं में तेरी असली परख होगी कि तू कितनी ईमानदारी से सेवा करता है, ना कि कितनी शोहरत से स्वीकार करता है। जब तू इस तरह से जिएगा तो तेरे जीवन की रोशनी ऐसे फैल जाएगी कि लोग सिर्फ कामयाबी देखकर हैरान नहीं होंगे, बल्कि तेरी सादगी, तेरी शर्मीली शख्खासी और तेरे भीतर की गर्माहट से प्रेरित होंगे। वे अल्लाह की रहमत की मिसाल समझेंगे जो किसी को उठाकर और बढ़ाकर देता है। और हाँ, रास्ते में कभी कभी तेरे सामने ऐसी परीक्षाएं आएंगी कि तेरा मन घबरा जाएगा। वित्तीय तंगी, रिश्तों में दरारें या स्वास्थ्य के झटके पर यह सब फुर्सत के देने के बहाने निकले हैं, ताकि तू और भी करीब आ सके अपने रब के वसूल पर। इन कठिनाइयों में धैर्य रखना अब सिर्फ एक चुनौती नहीं, तेरी पहचान बन जाएगी, जिससे तेरा इम्तिहान बढ़कर हिम्मती, चालाक और नरम दिल बनाएगा। इन दिनों में दीन की पुस्तकों और नबी से मिली सीखों की तरफ फिर से लौटना फायदा देगा। नया इल्म तेरे अंदर का भरोसा मजबूत करेगा और तुझे रोजमर्रा के फैसलों में नूर देगा।
प्रार्थना को सिर्फ सुबह शाम का वक्त ना समझ, बल्कि उसे अपनी हर सांस का हिस्सा बना। हर कदम से पहले अल्लाह से सलाह मांग और हर सफलता पर शुक्र अदा कर। और जब तू अपने रास्ते पर दूसरों को भी ले जाएगा, तो याद रखना कि कोई भी इंसान पूरी तरह तेरा समान नहीं होगा। किसी में कमी हो सकती है, किसी का नजरिया अलग होगा, तो उनकी कमजोरियों पर हंसना नहीं, बल्कि सहारा बनना तेरी असली कदर बढ़ाएगा। आखिर में अपने आप को संभालना भी एक इबादत है। अपनी सेहत का ध्यान रख, अपने घर वालों के साथ ईमानदार रवैया रख और हर उस काम से दूर रहे जो तेरे रूहानी सफर को कमजोर करे, क्योंकि जब तू खुद मजबूत होगा तो दूसरों के लिए एक सच्चा चश्मा और एक सच्ची ताकत बन पाएगा। अब जब तू इस नई जिम्मेदारी और अवसर के लिए तैयार हो रहा है, तो हर सुबह अपनी नीयत को तरोताजा कर। अपने इरादों को अल्लाह की राह के मुताबिक जांच और फिर चल पड़ा कर, क्योंकि तेरी मंजिलें अब सिर्फ तेरी नहीं, बल्कि उन लोगों की भी होंगी जिन्हें तू अपने साथ लाना चाहता है। और इसी साझे हुए सफर में अल्लाह की रहमत और तेरी मेहनत मिलकर एक ऐसी कहानी लिख देंगे जिसे सुनकर आने वाली नस्लें फायदा लेंगी। और तुझे भी हमेशा अपने रब का शुक्राना कहना पड़ेगा कि उसने तुझे ना सिर्फ उठाया, बल्कि एक मकसदी रोशनी बनने का अवसर भी दिया। और अब मेरे प्यारे बंदे, जब यह सफर अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, तो इस पैगाम को सिर्फ एक सुनाई गई बात की तरह मत छोड़ देना, बल्कि इसे अपने दिल में उसी तरह बसाना जैसे कोई मुसाफिर रसोई में रखी पानी की मशक को संभाल कर रखता है, ताकि आगे की राह में प्यास ना लगे। जान ले, अल्लाह ने तुझे बुलाया है इज्जत के साथ, और वह तुझे वहीं ले जाएगा जहां तेरे कदमों से नेकी फैले और तेरी मौजूदगी दूसरों की तकदीर में नूर बनकर उतरे। अब तू इस राह से पीछे न मुड़, न थकान को बहाना बना, क्योंकि अल्लाह उन दिलों को चुनता है जो टूटने के बाद भी झुकते नहीं, बल्कि उसी के सामने सजदा करके और मजबूत हो जाते हैं।